दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक में आज बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है। और ये गिरावट सिर्फ आज नहीं, पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। बाजार में तूफानी गिरावट है, बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि आज भी बहुत ज़बरदस्त मार्केट गिरा। सबसे जो बड़ी बात है, ग्लोबल रीजन इस समय ज़्यादा जिम्मेदार है और एफआई का सबसे बड़ा बिकवाली का हाथ इसमें है। अब रिटेल इन्वेस्टर भी पैनिक करने लगे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना है कि जब प्रॉफिट बुक करने का मौका होता है तो कोई प्रॉफिट बुक नहीं करता है, बाकी लॉस बुक कर लेते हैं लोग और गिरावट में निकल जाते हैं, जिससे भारी भरकम और तकलीफ में आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं बाजार को लेकर उसको समझेंगे और जियो फाइनेंशियल की आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसवी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार को देख लेते हैं। तो आज स्टॉक की शुरुआत ही कमज़ोर हुई 243 पर, क्लोजिंग फ्राइडे को 244 के आसपास थी और ये इंट्राडे का हाई है। यहाँ से एक तरफा गिरावट का माहौल बना और 231 तक चला गया गिरावट की वजह से। बहुत भारी गिरावट हुई, अंत में क्लोजिंग नीचे की तरफ ही रही है लगभग 233 के आसपास, जहाँ पे 4.56% की गिरावट थी, यानी लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम इसमें बढ़ने लगा है क्योंकि बिकवाली शुरू हो गई है। बड़े फंड हाउस का भी कुछ रुझान बिकवाली का है। तो ये देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले 2 करोड़ की यहाँ पे टोटल वॉल्यूम हुई थी और 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ की वॉल्यूम हुई थी और सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे को वॉल्यूम बढ़ के 4 करोड़ तक पहुंच गया और सामने 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, तो वॉल्यूम बढ़ने लगा है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो इस महीने की शुरुआत में देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक आपको 6 जनवरी के आसपास ही 300 के आसपास दिखाई देगा, 300 से ऊपर था। 7 जनवरी तक इंट्राडे में 301 का हमने हाई प्राइस देखा है और फिर उसके बाद में 300 का लेवल इसने तोड़ दिया और आप देख सकते हो कि 300 के लेवल को तोड़ने के बाद स्टॉक लगातार ही गिरा है। यहाँ पे एक बार अंतिम जो हमने 300 के प्राइस को देखा था तो वो ये देखो कि 8 जनवरी को थी। उसके बाद जो गिरावट का सिलसिला था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा और कहीं कोई सपोर्ट मिला नहीं, स्टॉक लगातार गिरता गया। फाइनली ये पोजीशन आ गई कि आज इंट्राडे में 231 तक आ गया। तो बड़ी गिरावट हुई है और ये गिरावट का सिलसिला देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे देख सकते हो कि 18 दिसंबर 2024 को इंट्राडे में इसकी जो प्राइस थी वो 337 के आसपास थी। इसका मतलब ये है कि एक महीने के अंदर, एक महीने से भी कम समय हुआ है, 100 रुपये का ज़बरदस्त लॉस हो गया। यानी जो स्टॉक 335-36 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो 233 पे आ गया है। यानी बहुत भारी नुकसान हुआ है। पिछले एक महीने में बाजार ने धो दिया है, सबको नुकसान में डाल दिया है। ये सिर्फ जियो फाइनेंशियल की बात नहीं है, दूसरे सभी शेयरों की भी यही हालत है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब इस बड़ी नुकसान की घड़ी में मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको भी एक बार हमें जानना चाहिए। तो गौरांग शाह ने अपनी राय रखी है जियो फाइनेंशियल को लेकर। पिछले कुछ दिनों से जियो फाइनेंशियल के शेयर में बाजार में कमज़ोर स्थिति में रहे और ये गिरावट कंपनी द्वारा जारी की गई तिमाही रिपोर्ट और मिश्रित बाजार संकेतों के चलते आई है। जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड के शेयरों में आज भी 4% से ऊपर की गिरावट देखने को मिली है और कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन को लेकर निवेशकों में बिकवाली का जोर है। तो हाल में ही कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए। कंपनी वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 295 करोड़ के आसपास रहा है, जो निवेशकों की उम्मीद से कम था। परिणाम स्वरूप बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में रिवेन्यू में 6% की वृद्धि तो हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट में तिमाही दर तिमाही पर 57% की गिरावट देखने को मिली है। जियो फाइनेंशियल शेयर ने 23 अप्रैल को 394 का अपना 52 वीक का हाई लेवल टच किया था, लेकिन अब स्टॉक बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। तो मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह ने जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर कहा है कि रिलायंस और जियो का कारोबार जब अलग हुआ तब कंपनी की बुक वैल्यू करीब 200 रुपये थी। स्टॉक 260 रुपये के आसपास स्थिर हुआ था। अब शुक्रवार को 245 पर क्लोज हुआ, तो इसमें कुछ बड़े निवेशकों ने इस लेवल पे निवेश किया है। यानी उनके हिसाब से स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है और करेक्ट होने की वजह से जो कुछ बड़े निवेशक हैं वो यहाँ पे अब एंट्री मार रहे हैं निचले लेवल से। यानी आने वाले समय स्थिति बदलती हुई दिखाई दे सकती है। तो गौरांग शाह के हिसाब से यह एक
उनके लिए सिचुएशन अच्छी है जो एंट्री मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ देखिए मार्केट एक्सपर्ट कुश घोड़ासरा का कहना है कि जो रिलायंस जियो का जो शेयर है, आप देख सकते हैं कि जियो टेलीकॉम के जैसे ही बिजनेस में इन्होंने अभी तक वो उतनी तेज़ी से शुरुआत की नहीं है। उनका कहना है कि अभी नियर टर्म में स्टॉक और प्रेशर में दिखाई दे सकता है, क्योंकि बिजनेस की अनाउंसमेंट हुई है, अभी उसकी मार्केटिंग शुरू नहीं हुई। बहुत सारे बिजनेस की शुरुआत करने की कंपनी की तरफ से कवायद शुरू है, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा। ये भी राइट टाइम तो आया नहीं। कंपनी अपने ब्रोकिंग बिजनेस को भी तेज़ी से आगे बढ़ाने की शुरुआत करेगी, उसके लिए अनाउंसमेंट होगी। तो आने वाला जो समय है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। नहीं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया वाले लोग यहाँ पे फ़ायदे में रह सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो समय होगा वो जियो फाइनेंशियल के नाम पे होगा। बहुत सारे बिजनेस है जो शुरू करेगी कंपनी, और उनका जब रिवेन्यू जुड़ेगा तो काफ़ी बेहतर होगा। तो मार्केट एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि स्टोरी इसमें लॉन्ग टर्म की ही है। के जानकार यही कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, आने वाला समय काफ़ी बेहतर होगा, पर शॉर्ट टर्म में कोई फ़ायदा होने वाला दिखाई देता नहीं है। बाजार अभी भी दबाव में है। एक बार हम इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। इस समय मार्केट कैप 1,48,253 करोड़ के आसपास है। एक समय इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ऊपर था। काफ़ी ज़बरदस्त धुलाई हुई है शेयर की। नंबर ऑफ शेयर अगर देखें तो 635.33 करोड़ के शेयर है। इसका पीबी 5.96 का है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर देखें तो 638.06 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 47.12% के आसपास है। डीमर्जर के बाद प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। सेल्स ग्रोथ देखें तो 1432.69 करोड़ की है, और यहाँ पे आरओसी इसका देखें तो 2.16% है। इसके अलावा इसका पी रेशियो 279.96 का है। यही बड़ी प्रॉब्लम है इसकी कि इसका जो पी रेशियो वो बहुत हाई है दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में। उसको आगे हम एक बार देख लेंगे। फेस वैल्यू 10 है। बुक वैल्यू पर शेयर 39.17 की है, और इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 382.47 करोड़ के आसपास है। ईपीएस इसका 0.83 रुपीज़ है पर शेयर, और आरओई इसका अगर देखें तो 1.82% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 1123.90% के आसपास है। तो इससे आप समझ सकते हो कि स्थिति इसकी ठीक है, परंतु प्रॉब्लम ये है पी रेशियो। अब जैसे इसकी जो पेयर कंपनियों से तुलना करें, बजाज फाइनेंस जिसका पी रेशियो 29 का है, जियो फाइनेंशियल सर्विस का 279 का पी रेशियो है, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट का 52.19 का पी रेशियो है, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की बात करें तो 25.74 का पी रेशियो है, श्रीराम फाइनेंस का 10.06 का पी रेशियो है, मुथूट फाइनेंस 19.46 का पी रेशियो है, और एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट की बात करें तो 32.44 का पी रेशियो है। तो जितने भी कंपनियां सबका पी रेशियो मात्र 2 डिजिट में, इसका 3 डिजिट में, और वो भी बहुत ज़्यादा है। तो 50-55 के ऊपर किसी का पी रेशियो नहीं है, पर यहाँ तो 279 का है। यही एक बात खलती है थोड़ा सा, इसीलिए कुछ निवेशक इससे दूर भी है अभी। लेकिन जैसे बिजनेस शुरू हो गए ये सारी सिचुएशन बदलेगी, और ये शेयर आने वाले समय बेहतर कर सकता है। सिर्फ वेट करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।